नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का फिर से एक पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके साथ रिलेटेड, डेटाबेस के साथ रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जल्दी से हम खत्म करेंगे और एक पार्ट होगा, बस उसमें ही हम लोग डीबीएमएस खत्म कर देंगे। आप श्योर रहिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। एकदम श्योर, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। जितना मुझसे हो सकता है पूरा ही मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए अगर आपको मतलब अच्छा लगता है तो। ठीक है ना, मैं बोलता नहीं हूँ, आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तो डीबीएमएस हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, आपके आरआरबी पीओ के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग सिर्फ ध्यान से नोट्स बनाइए, विश्वास रखिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, आप ठीक से प्रिपेयर कीजिएगा नोट्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, पहला डीबीएमएस जो है, पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये किसने डिस्कवर किया? अगर पूछा ये किसने बनाया ये, तो चार्ल्स बेकमैन नाम के एक आदमी ने। ठीक है, नोट्स की तरह आप लिख लीजिए। पहला रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला है, पहले पार्ट्स में आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। ये बाय ई एफ कॉड जी ने इसको डिज़ाइन किया था, पहला रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं, देखिए डिग्री। डिग्री ऑफ अ टेबल क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और फील्ड्स इन अ कॉलम और कॉलम इन वन टेबल। मतलब एट्रीब्यूट या फील्ड या कॉलम आपको पता है सेम चीज़ है। एट्रीब्यूट क्या है? मैंने आपको बोला था कि एंटिटी, कोई अगर एंटिटी है तो उस एंटिटी को जो भी चीज़ डिस्क्राइब करेगा उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो टेबल मैंने लिखा है ये टेबल एक एंटिटी है। ये टेबल एक एंटिटी है। तो अगर ये टेबल एक एंटिटी बन गया तो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करेगा। मतलब एंटिटी कौन से चीज़ से बना हुआ है, एक टेबल कौन सा चीज़ से बना हुआ है, आप बोलिए। रोज एंड कॉलम, तो उसमें से जो कॉलम रहेगा वो डिस्क्राइब करेगा ना टेबल को। इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर एक टेबल एक एंटिटी होगा तो उसको डिस्क्राइब करने वाला जो कॉलम है उसको हम एट्रीब्यूट या फिर फील्ड भी कहेंगे। आपको पहले भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो जितने एट्रीब्यूट है, जितने भी कॉलम होंगे, वही उसका डिग्री होगा, डिग्री ऑफ अ टेबल। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी वही होता है जो नंबर ऑफ रोज होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स या फिर रोज, रो जितने भी होंगे या टपल्स जितने भी होंगे वही कार्डिनलिटी होगा। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि टपल्स, रिकॉर्ड्स या फिर रोज क्या है। तो कार्डिनलिटी वही होता है जितने रोज होंगे और डिग्री वही होगा जितने कॉलम होंगे। ठीक है, डोमेन अगर बोले तो हाउ मेनी वैल्यूज आर परमिटेड इन अ टेबल। मतलब एक टेबल में, इन अ कॉलम, एक कॉलम में कितने वैल्यूज परमिटेड होंगे। मतलब क्या है, जैसे एक कॉलम हो गया, इस कॉलम में समझ लीजिए बहुत सारे वैल्यूज हैं। तो समझ लीजिए इतने वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यू मिलके एक कॉलम बनाना। 5 वैल्यू, 5 अगर सीरियल नंबर है ऐसे करके, तो 5 वैल्यू मिलके एक कॉलम बना तो इसका डोमेन बनेगा 5। बात समझ में आ गई? हाउ मेनी वैल्यूज आर परमिटेड, कितने वैल्यू परमिट होंगे एक कॉलम में, वही इसका डोमेन बनेगा। बात समझ में आ गई? देखिए एग्जाम्पल के साथ मैं इसको समझाता हूँ। इस टेबल को ध्यान से देखिए। समझ लीजिए ये एक एंटिटी है, एक टेबल है जहाँ पे एक कॉलम है सीरियल नंबर का, ये वाला सीरियल नंबर का कॉलम है। ठीक है, फिर है नेम, नेम ये वाला कॉलम है। फिर है आईडी, ये वाला कॉलम है। और फिर है एड्रेस, A मैंने लिखा है ना, देखिए ये है एड्रेस। ठीक है, एड्रेस वाला ये कॉलम। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे आए कि डोमेन क्या है, डोमेन अभी मैंने क्या बोला, एक कॉलम में जितने सारे इनपुट वैल्यू होंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे डोमेन 4 लिखा हुआ है, कैसे पता चला? आप देखिए एक एक कॉलम में 1 2 3 4, 4 वैल्यू मिलके एक कॉलम बना है ना, इसीलिए इसका डोमेन क्या बना? 4। अगर 5 होते, यहाँ पे 5 सीरियल नंबर का कुछ होता तो डोमेन क्या बन जाता? 5। ठीक है ना। सीरियल नंबर 1 में कोई एक आदमी है जिसका नाम ए है, इसका कुछ आईडी होगा, उसका कुछ एड्रेस होगा। वैसे ही 2, सीरियल नंबर 2 में कोई आदमी है बी, इसका कोई आईडी होगा, इसका कोई एड्रेस होगा। ऐसे करके एक टेबल बना। तो ऐसे करके 4 वैल्यू एक एक कॉलम में दिख रहे हैं आपको, इसलिए इसका डोमेन क्या बना? 4 बना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी मतलब अभी मैंने आपको बोला रोज, तो रो कितने हैं यहाँ पे अगर आप गिने तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो आपको दिख रहा है, तो इसका कार्डिनलिटी भी 4 बन गया। ठीक है, डिग्री क्या है? कॉलम, कॉलम कितने थे? 4 थे ना, इसलिए इसका डिग्री भी जो है 4 बन गया। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो गया ना? देखिए 1 2 3 4 कॉलम, इसीलिए इसका डिग्री भी 4 बन गया। एग्जाम्पल क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ते हैं। देखिए इंस्टेंसेस कौन सी चीज़ को कहते हैं?
इंस्टेंसेस होता है ओवरऑल एक्चुअल कंटेंट ऑफ अ डेटाबेस वेयर ऑल द रिकॉर्ड्स आर फिल्ड। यानी कि इंस्टेंसेस को आप ऐसे याद रखिए, पूरा जो एक्चुअली जो कंटेंट रहेगा पूरा डेटाबेस में सारे टेबल्स को मिला के, ये तो एक टेबल मैंने एग्जांपल लिया, ऐसे करके बहुत सारे हज़ारों लाखों टेबल्स होंगे एक डेटाबेस में। सो ओवरऑल कंटेंट जो रहेगा डेटाबेस में, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स फिल होंगे, मतलब सारे डेटा फिल्ड होंगे, उसको ही हम क्या कहेंगे, इंस्टेंसेस कहेंगे। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे ही एक चीज़ आता है स्कीमा, मैंने पहले भी आपको बोला था, SCHEMA स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, वो भी एक पूरा स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, लेकिन स्कीमा और इंस्टेंसेस में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस, यहाँ पे रिकॉर्ड्स फील्ड रहता है, मतलब इंस्टेंसेस पे सारे रिकॉर्ड्स फील्ड होने के बाद जो ओवरऑल कंटेंट बनता है उसे इंस्टेंसेस कहते हैं। लेकिन जब हम स्कीमा की बात करेंगे तब सारे रिकॉर्ड्स फील्ड नहीं होते। जहाँ पे रिकॉर्ड्स फील्ड नहीं होते, वो जो फिजिकल पूरा स्ट्रक्चर बनता है, लेआउट बनता है, लॉजिकल लेआउट जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है विदाउट द रिकॉर्ड्स बीइंग फिल्ड, रिकॉर्ड वहाँ पे फील्ड नहीं है, उसको हम स्कीमा कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए डेटाबेस को आप छोड़ दीजिए, कंप्यूटर में हम लोगों को अगर इंटरेक्शन करना होगा तो फिर हमें कोई लैंग्वेज चाहिए, कोई लैंग्वेज चाहिए जहाँ से हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें। भाषा के साथ तो नहीं हो सकता, जैसे बाइनरी इनपुट 0101 ऐसे करके करके कंप्यूटर समझता है, तो ये भी तो कंप्यूटर का लैंग्वेज हो गया ना। तो इस तरीके से कुछ लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज के साथ उस लैंग्वेज को सीख के हम लोग डेटाबेस के डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके का एक लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये फुल फॉर्म है एसक्यूएल का। इंट्रोड्यूस जो हुआ था 1970 के टाइम पे आईबीएम के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, आईबीएम के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। बात समझ में आ गई, डेटाबेस के साथ आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस को समझ सकते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन रिलेशनल डेटाबेस, जो EF कॉर्ड ने डिज़ाइन किया था। ये पहली बार उस रिलेशनल डेटाबेस में ही एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। ये नोट्स आप रखिए आपके पास। पहले नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टाइप, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। सबसे पहले डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सबसे पहला टाइप का DDL, ठीक है। सबसे पहला है DDL, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक एक नोट बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट वर्क्स ऑन अ टेबल स्कीमा। अगर आपको पूछे, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये कौन सा स्कीमा में काम करेगा, तो टेबल स्कीमा में काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, कमांड्स डायरेक्टली आपको पूछेगा। कमांड मतलब जैसे आप कमांड देते हैं ना, रन कमांड एक्सेट्रा, कुछ कुछ बहुत सारे कमांड होते हैं इमेज डॉस पे, जैसे हम पहले देते थे, इसी तरीके का कमांड होता है जो एक एक लैंग्वेज के साथ मतलब रिलेटेड होता है। तो जो जो कमांड एसोसिएटेड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ, वो क्या क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, नोट कीजिए। एक होता है रीनेम कमांड, एक होता है ड्रॉप कमांड, एक होता है ऑल्टर, एक होता है क्रिएट, ठीक है। तो ये सारे कमांड जो, और एक होता है ट्रंकेट, और एक होता है ट्रंकेट। तो रीनेम, ड्रॉप, ऑल्टर, क्रिएट, ट्रंकेट डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए क्या क्या कमांड रिलेटेड है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ। ड्रॉप कमांड हम यूज़ करेंगे जब एक पूरा टेबल को हम रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर मतलब कुछ चेंज करना, यानी कि इंसर्ट करेंगे कोई कॉलम, अगर कॉलम को इंसर्ट करना हो टेबल में तो ऑल्टर कमांड यूज़ करेंगे। क्रिएट, क्रिएट के लिए, ट्रंकेट टू रिमूव द रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड को अगर उड़ा देना हो, मतलब डिलीट कर देना हो रिकॉर्ड को, तो फिर ट्रंकेट कमांड हम यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। और रीनेम तो आपको पता ही है। ये सारे कमांड DDL के साथ रिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं DCL। DCL होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इट वर्क्स ऑन राइट्स और परमिशन के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। पहले वाला हम लोगों ने देखा था, कौन से चीज़ के ऊपर पहले वाला काम कर रहा था, इट वर्क्स ऑन टेबल स्कीमा, और दूसरा वाला है राइट्स और परमिशन के ऊपर। देखिए ये आपको देख देख के बार बार रिवाइज करते हुए सीखना पड़ेगा, ठीक है। इट वर्क्स ऑन राइट एंड परमिशन, राइट या फिर परमिशन के ऊपर ये काम करता है। और जो जो कॉमन्स इसके साथ एसोसिएटेड है वो है ग्रांट और रिवोक। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, मुझे जितना तक याद है ये कमांड ग्रांट या फिर ये रिवोक दोनों में से एक आया था मेरे एग्जाम पे, शायद ये 2019 या फिर 20 का है ना, RRBPO मेंस का शायद, वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ये कमांड
कौन से लैंग्वेज के साथ रिलेटेड है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड, ये दोनों ही कमांड रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये तीसरे टाइप का SQL है। ठीक है, इट वर्क्स ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के ऊपर काम करेगा। ठीक है, जो कमांड इसके साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो क्या है? एक है अपडेट, एक है सिलेक्ट, एक है इंसर्ट और एक है डिलीट। ठीक है, अपडेट, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, ये चार जो कमांड है ये रिलेटेड है किसके साथ? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए TCL, चौथे टाइप का SQL, यह है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इट वर्क्स ऑन ट्रांजैक्शन डेटा, मतलब ट्रांजैक्शन का जितना भी डेटा रहेगा इसके ऊपर ये काम करेगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, यहाँ से आपको याद रहेगा कि ट्रांजैक्शन जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, इसके साथ कौन सा कमांड एसोसिएटेड है? देखिए कॉमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रोल बैक और सेव पॉइंट, ये दो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। कॉमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये तीन कमांड है जो लास्ट जो हमारा लैंग्वेज है इसके साथ रिलेटेड है। नाम क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है ना, रिवाइज करते रहिएगा वरना भूल जाइएगा। रोल बैक क्या है? रिवर्स द कॉमिट कमांड, कोई कॉमिट कमांड आपने दिया, अब इसको अगर रिवर्स करना हो, अनडू करना हो, तो हम रोल बैक का इस्तेमाल करेंगे, रोल बैक कमांड का। और फॉर टेम्पोररी कोई स्टोरेज करना हो तो सेव पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इतना ही था इस वीडियो में, ज़्यादा मैंने नहीं लिया, सब कुछ सीखने वाला है। आप लोग नोट्स बना के बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।